श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 7 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। यानी कि कार्तिक महीने का जो पहला दिन है वो 7 अक्टूबर को पड़ा है, दिन मंगलवार। बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास कितना महत्वपूर्ण महीना होता है। माँ तुलसी की पूजा आराधना की जाती है। बहुत सारे लोग तो स्नान ध्यान भी करते हैं। तो हम सभी लोग भी यहाँ पर 3 उपायों की बात करने वाले हैं जो कि हम इस कार्तिक मास में करेंगे पहले दिन। ठीक है, सबसे पहला ही उपाय है जिसका लाभ है, हमारे घर में धन वर्षा होगी। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंदें गिरती है, वैसे ही वर्षा होगी। बिल्कुल नहीं। धन वर्षा से मतलब है कोई आपके घर में व्यापार, कोई नौकरी, कुछ भी होगा तो उसमें बढ़ोतरी होगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा होगा, वो काम बनने लगेगा। अर्थात जो पैसे आने के रास्ते हैं वो आपके सब सुलभ हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको यहाँ पर तुलसी माता दिख रही हैं। आपको तुलसी माता के 11 पत्ते लेने। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो फिर हम उपाय कैसे करेंगे? मित्रों, कुछ खास दिनों पे जैसे कि एकादशी हो गई या गुरुवार का दिन, उस दिन नहीं तोड़ते, बाकी दिनों पे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, 11 तुलसी माता के पत्ते तोड़ लीजिएगा। उन्हें धुल करके साफ़ कर लेंगे और तांबे का कलश लेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल, और कार्तिक मास है इसलिए आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। इसके बाद जो आपने 11 पत्ते लिए हैं उन्हें भी इसी कलश के अंदर आपको डालना। ठीक है, क्योंकि विशेष उपायों पे सामग्री को कलश के अंदर डालना होता है, ऐसे नहीं। इसके बाद में आपको इस कलश को उठा करके भगवान नारायण, भगवान विष्णु की कोई फ़ोटो, कैलेंडर, मूर्ति हो तो वहाँ पर आपको इस कलश को थोड़ी देर के लिए रख देना है। थोड़ी देर से मतलब है कि ऐसा नहीं कि 10-5 सेकंड रखा और उठा लिया। कम से कम 5 मिनट तक के लिए आपको इसे रख देना है। ठीक है, ढक करके रखिएगा वरना मक्खी मच्छर कुछ भी, कोई कीड़ा अंदर चला जाएगा। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में फिर क्या करना है? फिर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे अपने घर में आगमन के लिए न्योता देना है, उनसे विनती करनी है। इसके बाद इस कलश के जल को आपको उठा करके किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे चले जाना है। ऐसा नहीं है कि वो पीपल का हो, बरगद का हो या फिर नीम का ही हो, बेल का हो, ऐसा किसी भी पेड़ का जिक्र नहीं किया है। पूज्य गुरु जी ने हरा भरा पेड़ कहा है। हरा भरा का मतलब है कि हरा होना चाहिए, सूखा हुआ ना हो। किसी भी पेड़ के नीचे आपको इस लोटे के, इस कलश के जल को लेकर के जाना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको यहाँ पर इस कलश के जल को समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा जिससे हो सके। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी को करना ही करना है। अगर संभव हो, आपसे हो सकता है तो आप पूरे कार्तिक मास इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार ज़रूर करिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, वो प्रसन्न होंगी तो आपके घर में नौकरी, व्यापार, जो धन के मार्ग हैं वो सभी सुलभ हो जाएंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, पहला उपाय अच्छे से समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं जो को इसे करने से घर में आपके सुख, समृद्धि, शांति का वास होगा। इसके लिए आपको सामने जो स्क्रीन पे मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको 2 मिट्टी के या फिर आटे के दीपक बना करके ले लेने। मिट्टी के दीपक हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा आपका मन है तो आपको 2 दीपक लेने। हाँ, इस उपाय के लिए मैं ज़रूर कहूँगी मित्रों कि आप पूरे कार्तिक मास में आरंभ कर दीजिए तुलसी माता के पास में लंबी बाती का घी का दीपक लगाने का। ठीक है, 2 दीपक लगाने। अगर 2 दीपक नहीं संभव हो सकता तो 1 दीपक ज़रूर लगाइएगा। पूरे कार्तिक मास आपको लगाना है। आपके पास सुविधा है तो आप गौ माता के घी से लगाइए। अगर नहीं है तो ऐसा मत करिएगा कि छोड़ दें। आप क्या करिएगा, तेल से भी, तिल के तेल से भी लगा सकते हैं। जब घी नहीं होगा उस कंडीशन में, नहीं तो आपको घी से ही दीपक लगाना है। दोनों दीपक को तैयार करके माँ तुलसी के गमले के पास आपको जाना है। सबसे पहले एक विशेष बात बता दें, किसी भी कंडीशन में आप दीपक को, इतना बहुत ज़्यादा आपके अंदर भक्ति उमड़ रही हो या कह सकते हैं बहुत अंधविश्वास में पड़ जाए, तो आप कलश जो दीपक होगा उसे तुलसी माता के गमले के अंदर रखने की गलती मत कीजिएगा। किसी भी कंडीशन में गमले के अंदर नहीं रखना है। ऐसा इसलिए, आपने तो गमले के अंदर रख के आप चले गए, जब वो उसके आग की लपट टहनी में, पत्ती में छुएगी तो माता तुलसी को हानि पहुंचेगी। इससे आपको दोष ही लगेगा, उपाय का लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों दीपक को रख सकते हैं, एक साथ मत रखिए।
ऐसा नहीं है कि आप दीपक थोड़ा सा दूर रखेंगे तो माता तुलसी नहीं प्रसन्न होगी। माँ कोई भी देवी देवता हो, वो आपके उपाय को, आपकी सच्ची निष्ठा को देखता है। भाव के भूखे होते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि आप उनको एकदम लड्डुओं से पूरा ढक देंगे तो ही प्रसन्न होंगे, या फिर अगर आपने मिश्री बतासा या चीनी चढ़ाई तो नहीं प्रसन्न होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब हमारे मन के भ्रम होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको दोनों दीपक को माता तुलसी का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपको पूरे कार्तिक मास में प्रदोष काल में इन दीपकों को डेली जलाना है, क्योंकि इन दीपक की लौ से, माता तुलसी रानी के आशीर्वाद से आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आएगी तो निकल जाएगी। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। 2 उपायों की बात कर ली है मित्रों, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे यह उपाय। तो अब हम यहाँ पर अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। तीसरे उपाय को जानने से पहले आप सभी लोगों को करना क्या है, आप लोगों को माता तुलसी का नाम लिख के कॉमेंट सेक्शन में जाना है। ठीक है, अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हम सभी लोग तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, इस उपाय को करने से घर में हो रहे लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे आप लोगों को कमल गट्टा दिख रहा होगा। बहुत सारे नहीं लेने, हमें मात्र एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा अगर आपके घर में पहले से रखा तो आप उसका भी उपाय में प्रयोग कर सकते हैं, हर बार नया नहीं लेना है। कमल गट्टा लेने के बाद में अब हमें लेना है यहाँ पर थोड़ा सा, क्या लेना है मित्रों, शहद। ठीक है, थोड़ा सा शहद लेंगे, किसी ब्रांड का, जिसका भी आपको लेना हो आप ले लीजिए। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रही कि आप इसी ब्रांड का लीजिए, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, बस अच्छा शहद लीजिएगा, कोई लोकल का मत लीजिएगा। अब शहद कितना लेना है, आधा चम्मच, मात्र आधा चम्मच शहद लेना है, एक कमल गट्टा। इसके बाद में आपको लेना है घी। गौ माता के दूध से बना हुआ घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपको घी ले लेना है, कितना लेना है, घी भी आपको आधा चम्मच ही लेना है। आधा चम्मच घी, आधा चम्मच आपको शहद ले लेना है, और एक कमल गट्टा। इसके बाद में इन सभी चीज़ों के साथ में आपको तांबे के कलश में जल भी लेना है, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालिएगा। अब कलश उठा लेंगे, कुछ भी आपको कलश के अंदर नहीं डालना, ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको कलश के अंदर नहीं डालना है। आपको कलश का जल ऐसे ही लेकर के जाना है। अब क्या करेंगे, अब हम ये सारी सामग्री लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। ठीक है, वहाँ पर पहुंच करके सबसे पहले तो आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। इसके बाद क्या करना है मित्रों, इसके बाद में जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर आप सबसे पहले शहद, इसके बाद घी का लेपन कर दीजिए। चाहे तो पहले घी, चाहे तो पहले शहद, इस दोनों में से कोई किसी भी एक सामग्री को आपको माता तुलसी के हस्त कमल भगवान शिवलिंग पे जो होता है माता का हस्त कमल, वहाँ पे लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपके पास मित्रों बचा है एक कमल गट्टा। उस कमल गट्टे से आपको करना क्या है, कमल गट्टे को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन नाम किसका लेंगे मित्रों, जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लोगों के मन में कड़वाहट बहुत आ जाती है, बहुत जहर भर जाता है, वो क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, बेवजह लड़ाई झगड़े करते हैं। तो आपको यहाँ पर महादेव जी का एक नाम लेना है, जो कि है हाटकेश्वर महादेव जी। ठीक है, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों आप उस एक कमल गट्टे को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से निवेदन करिएगा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके, जो व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, अर्थात जिसके मन में शांति नहीं है, मिठास नहीं है, जब भी बोलता है जहर उगलता है, उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े कभी बंद ही नहीं होंगे। आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में जब जल बहता बहता नीचे है तो आचमन मत करिएगा, क्योंकि महादेव जी की शिवलिंग पे आपने शहद और जो हनी था, अर्थात शहद और घी का लेपन कर चुके, तो ऐसे में इस जल का आपको पान नहीं करना है। आप बस महादेव जी से विनती करके चले आइएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ठीक है मित्रों, तो जाते जाते तुलसी माता का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। माता तुलसी की कृपा आपको इस महीने पूरे मिलने वाली है। ठीक है मित्रों।